तो हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो चैप्टर था उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट किया था। आज के वीडियो में हम लोग बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो इसके आगे वाला जो चैप्टर है उसका नाम है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम लोग स्टार्ट करने वाले, इसमें दो तीन कंसेप्ट सीखेंगे और किस तरीके से फॉर्मूले को हम लोग को इस्तेमाल करना है उस चीज को भी समझेंगे। इन सारी चीजों को समझने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं नौशाद स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक मुझे आपने मेरे इंस्टाग्राम चैनल में फॉलो नहीं किया हुआ, सिंपली यहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज, अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, यहाँ पे जाके सिंपली जाके आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे फॉर्मुलाज अवेलेबल है, वो आपको फ्यूचर में हेल्पफुल होंगे आपके नोट्स क्रिएट करने में। आगे एक और लास्ट चीज आपको बता दूं कि अभी तक आपने हमारा JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर पे जाके सिंपली उसे डाउनलोड करना है, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारे बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो, बहुत सारे हेल्पफुल वीडियो आपके लिए वहां पर आने वाले हैं जो आपको प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा कौन सा लेक्चर नंबर 1 है इस चैप्टर का, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, जहां पे हम लोग एक्सरसाइज नंबर 8.1 स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने के लिए हम लोग को कुछ कंसेप्ट मालूम होने चाहिए जो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, बर्नौलीज ट्रायल और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बर्नौलीज ट्रायल हम लोग समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हम लोग को इस्तेमाल करना है वो भी देख लेंगे साथ ही साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर देखना है बर्नौलीज ट्रायल। क्या होता है ये? ट्रायल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड बर्नौलीज ट्रायल। कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया ना, उसको हम लोग ट्रायल, मतलब एक तरीके से हम लोग ट्रायल लेते हैं उस चीज का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बर्नौलीज ट्रायल। इफ द सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, कब बोलेंगे? जब वो दो कंडीशन नीचे दिया हुआ ना सेटिस्फाई करेंगे, तभी हम लोग उसको बोलेंगे बर्नौलीज ट्रायल। देखते हैं, इस ट्रायल हैज एग्जैक्टली 2 आउटकम, सक्सेस और फेलियर। कोई भी हमारा जो ट्रायल होगा ना उसमें 2 ही आउटकम होने चाहिए, एक तो सक्सेस होगा, दूसरा क्या होगा? फेलियर। इसके अलावा तीसरा हमारा कोई भी आउटकम नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन द सेम इन इस ट्रायल, मतलब प्रोबेबिलिटी हर एक केस में क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। मतलब सक्सेस हो रही है ना, पहला ट्रायल मैंने किया उसमें भी सेम होना चाहिए, सेकंड ट्रायल लिया उसमें मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है, और यहां पर उन्होंने अपना मस्त एक फॉर्मूला दे दिया था जिसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे हमारे प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने में, राइट? तो यहां पर क्या दिया हुआ? दस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इन एन बर्नौलीज ट्रायल इज, देखो क्या दिया हुआ है? P of X सक्सेस आउट ऑफ द n ट्रायल्स। मतलब क्या? P हम लोग को ऐसा दिया हुआ है जहां पे हम लोग ने कुछ नंबर ऑफ ट्रायल्स अपने हिसाब से कंसीडर किए हुए, राइट? तो X ट्रायल्स लिए हुए, कितने में से? n ट्रायल्स। टोटल हमारे पास मान लो कि 10 ट्रायल्स है, उसमें से हम लोग ने कंसीडर किया कि 3 ट्रायल्स में, खाली सिर्फ 3 ट्रायल्स के लिए हम लोग को प्रोबेबिलिटी चेक करना है। सिंपल सा फॉर्मूला क्या दिया उन्होंने दिया n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस x का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय p रेज टू x मल्टीप्लाई बाय q रेज टू x माइनस n, सॉरी। तो इस तरीके से ये क्या है? ये हमारा है NCR का फॉर्मूला जैसे लग रहा है कि नहीं, तो यहां पे सिंपली मैं NCX लिख सकता हूं। दूसरी चीज यहां पे क्या? p रेज टू x और यहां पे क्या जगह? q रेज टू n माइनस x। ठीक है, तो यहां पर हम लोग इस चीज को इस्तेमाल करेंगे हमारे जो हम लोग के जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वहां पर। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आपको नोट करके रखना है, जहां पर हमारा n क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल्स, x क्या है? जो अपने को डिजायर्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स चाहिए वो, यहां पर P मतलब क्या है? सक्सेस, Q मतलब क्या है? नॉट सक्सेस या फिर फेलियर भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और चीज मैं बता दूं, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, P अगर सक्सेस है, P अगर मेरा सक्सेस है तो Q मेरा क्या होगा? नॉट सक्सेस या फिर फेलियर। तो दोनों प्रोबेबिलिटी को दोनों को ऐड करेंगे, मतलब P प्लस Q करेंगे तो हमेशा हम लोग को 1 मिलेगा। मान लो मेरे इस एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी है 3/4। क्या है? 3/4। तो P इक्वल टू 3/4 हो जाएगा, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस 3/4। समझ में आ रहा है? तो हमेशा याद रखना P प्लस Q जो होगा हमेशा क्या होगा? 1। अगर आपको P की वैल्यू पता है तो आप Q की वैल्यू सिंपली निकालनी है और फॉर्मूले में यहां पे डाल देना है। X की वैल्यू भी अपने को पता होगी, क्वेश्चन में दिया होगा, N भी अपने को पता होगा, क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, और NCX को हम लोग को n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? n माइनस x का फैक्टोरियल। इस तरीके से लेके सिंपलीफाई कर देना है। होप ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। एक और चीज देख लेते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेंस एंड वेरिएंस। तो यहां पर जब हम लोग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं वहां पर हमारा एक्सपेक्टेंस होता है NP और हमारा वेरिएंस जो होता है उसको बोलते हैं NPQ। और हमें पता है वेरिएंस इज इक्वल्स टू व्हाट? NPQ हो गया, मगर हम लोग को पता है वेरिएंस जो होता है वो क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर होता है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो अगर हम लोग को वेरिएंस मिल गया तो इसके हेल्प से हम लोग सिग्मा की वैल्यू यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। तो वो क्या जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ NPQ। इस तरीके से हम लोग को ये सारे फॉर्मूलेस को नोट करना है और उसको क्या करना है? लर्न करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज नंबर हमारा कौन सा एक्सरसाइज है? 8.1 का सबसे पहला क्वेश्चन है। ठीक है, यहां आज हम लोग देखने वाला 5 क्वेश्चन, बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। ए डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स। क्या बोला हुआ है? ए डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स। तो यहां पर मैं एक चीज और आपको बता दूं, यहां पर आप लोग को दिया हुआ है क्या? ठीक है, नहीं दिया हुआ है, चलो मैं बता देता हूं यहां पे।
देखो आपको क्वेश्चन में ना इस तरीके से एक चीज लिखनी है, x ऐसे करके दिखाना है। आपने देखा रहेगा आपके चैट कमेंट्स जब चैट करते थे वहां पे ऐसे करके सिंबल होता है और यहाँ पे n, p इस तरीके से हम लोग को लिखना होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, हमारा x रैंडम वेरिएबल है। क्या है हमारा x रैंडम वेरिएबल है। क्या है रैंडम वेरिएबल, किसके लिए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। x हमारा क्या है, रैंडम वेरिएबल है, किसके लिए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जहां पे हमारा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो रहे हैं, n, और हमारा p क्या है, p इज ए सक्सेस का है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो x क्या है हमारा, x है हमारा रैंडम वेरिएबल फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वेयर n इज व्हाट, n इज आवर नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड p इज व्हाट, p इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। इस तरीके से हम लोग को इस चीज को रीड करना है, ठीक है, समझ में आ गया। अब जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको भी लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं समझा दूं सारी चीजों को, उसके बाद हम लोग समझते क्या दिया हुआ है। ए डाई इज थ्रोन 6 टाइम, एक डाई को कितने बार फेंका, 6 बार। if getting an odd number is a success, अब इधर पे सारी चीजें हम लोग को दी हुई, देखो सिंपल सिंपल से लैंग्वेज में दी हुई है। हम लोग क्या बोला है, गेटिंग ए सक्सेस का क्या दिया हुआ हम लोग को, प्रोबेबिलिटी। हम लोग क्या हुआ, इफ गेटिंग ए ऑड नंबर, ऑड नंबर को हम लोग के लिए प्रोबेबिलिटी चेक करनी है, ठीक है, सक्सेस के लिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस, हम लोग को 6 बार फेंका ना हम लोग ने इसको डाई को, तो हम लोग कितने बार सक्सेस मिला, 5 बार सक्सेस नहीं मिला, उसके लिए हम लोग क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले सारी चीजों को लिखते हुए चलते हैं। कितने डाई थे टोटल डाई कितने बार थ्रो किए, 6 बार। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6। उसके आगे n की वैल्यू तो 6 समझ में आ गई, उसके आगे देखते हैं, चलो n की वैल्यू 6 होगी। नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला हुआ है, इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज ए सक्सेस। तो यहां पे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट x हमारा क्या है, x हमारा है, लेट x बी, x हमारा क्या है, ऑड नंबर है। क्या है, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स। क्या है, ऑड नंबर्स, ठीक है। नंबर ऑफ ऑड नंबर्स मतलब क्यों, क्योंकि यहां पर बात की गई है ऑड नंबर के बारे में, ठीक है। उसके बाद जैसे x लिखेंगे उसके जस्ट नेक्स्ट स्टेप में लिखना है p क्या है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस, यानी कि क्या, गेटिंग ऑड नंबर, यही सक्सेस है हमारा। देखो गेटिंग ऑड नंबर इज सक्सेस, तो गेटिंग ऑड नंबर, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझ में आ गया। तो यहां पर आप लोगों को क्या मिल जाएगा, देखो यहां पर हम लोग को मिलेगा x, जो क्या मेरा x मेरा रैंडम वेरिएबल है, जो बिलोंग कर रहा है मेरा, किसको बिलोंग कर रहा है, x हम लोग को बिलोंग कर रहा है, किसको बिलोंग कर रहा है, हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को। तो उसको लिखने के लिए हम लोग को p फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले p को देखते हैं। अब यहां पर देखते हैं हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे। जब मैं डाई को थ्रो करता हूं तो कितने आउटकम्स मिलते हैं, 6 आउटकम्स मिलते हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 6 मिलता है। अब 1 और 3 और 6 ये क्या होता है मेरा, 1 3 और 5 ये मेरा क्या होता है, ऑड नंबर। 2 4 और 6 क्या होता है मेरा, इवन नंबर। मुझे किसके लिए चेक करना है, ऑड नंबर के लिए। तो 1 3 एंड 5 कितने ऑड नंबर्स हो गए मेरे पास, 3। तो यहां पर इसकी प्रोबेबिलिटी कितने की, 3/6 दैट इज इक्वल्स टू 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकल गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर निकलना है। तो क्या होता है, q इज इक्वल्स टू 1 माइनस p दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2। तो q भी मुझे कितना मिल जाएगा, 1/2। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, अभी हम लिखेंगे x मेरा क्या है, एक रैंडम वेरिएबल है, किसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, जहां पे n की वैल्यू कितनी है, 6 और p की वैल्यू कितनी है, 1/2। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे इसका फॉर्मूला लिखेंगे। क्या फॉर्मूला हमारे पास, द प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय, कैसे दिया जाता है, गिवन बाय किससे दिया जाएगा, फॉर्मूला आपको याद है, p ऑफ x इक्वल टू x, ठीक है, n c x p रेस टू x q रेस टू n माइनस x। इतना क्लियर हो गया। क्या है, n c x p रेस टू x q रेस टू n माइनस x, ठीक है। अब देखो n की वैल्यू हम लोग को पता है, n की वैल्यू हम लोग को कितनी पता है, n की वैल्यू हमारे पास है कितनी, यहां पर है 6, तो यहां पर 6 लिखेंगे। x की वैल्यू पता नहीं है, p की वैल्यू कितना है हमारे पास 1/2, तो यहां पर 1/2 लिखेंगे सिंपल सा। और x की वैल्यू अभी फिर से नहीं पता है, फिर से q की वैल्यू 1/2 पता है, और x की वैल्यू वापस से नहीं पता है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, n एज इट इज 6 माइनस x। थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिंपल सा c। अब देखो बेस से मतलब पावर सिंपली क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है। तो c x 1/2 x प्लस 6 माइनस x, ठीक है, x चला गया, 6 c x 1/2 रेस टू 6, इस तरीके से आ जाएगा। अब हम लोग करते हैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो ये तो हम लोग का आ गया p x इक्वल टू x। अब हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया दोस्तों, अभी तक हम लोग ने सिर्फ फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करके रखा हुआ है। अब पहला क्वेश्चन रीड करेंगे। कितना बोला, एटलीस्ट कुछ नहीं बोला है, 5 सक्सेस बोला। एग्जैक्टली x की वैल्यू कितनी दे दी है, 5। तो हम लोग क्या फाइंड आउट करना है, हम लोग को p ऑफ x इज इक्वल्स टू व्हाट, 5 पे फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या है, हम लोग ने जस्ट डिराइव किया,
NCX यानी कि 6CX, यहाँ पे 6C5, उसके बाद 1/2⁶ कितना आ जाएगा 1/2�6। अब इसकी वैल्यू आपको पता है 6C5, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है हमारे 6, कैसे आता देख लेते हैं फटाफट से, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 6 माइनस 5 फैक्टोरियल, ठीक है। 6 फैक्टोरियल को मैं 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, 5 फैक्टोरियल को मैं 5 फैक्टोरियल ही रखता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 5 कितना था 1, ठीक है। 1 का फैक्टोरियल इज व्हाट 1, ये कैंसिल कितना बच गया 6, तो मैंने बताया 6C5 कितना होगा 6 ही होगा, मल्टीप्लाई बाय 1/2⁶, और यही है आपका आंसर। इस तरीके से आपका आंसर आ गया। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते तो कर सकते हैं, देखो कैसे, 6 मल्टीप्लाई बाय 1/6 करेंगे तो बचेगा 1, 2/6 करेंगे 2, देखो 2 2 1 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 64, कितना आ जाएगा 64। दोनों 2 के टेबल में कैंसिल 3/32, यानी कितना आंसर आ गया 3/32। समझ में आ गया ये क्या आया हमारा P of x इक्वल्स टू व्हाट, जब हमारा P of x इक्वल्स टू 5 था। तो पहले वाले का आंसर हमने निकाल लिया, अब दूसरे वाले का भी कोशिश करेंगे निकालने के लिए। तो दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या बोला, चलो रीड करते फटाफट से। बोला है एटलीस्ट 5 सक्सेस, कम से कम 5 सक्सेस होनी चाहिए, उससे ज्यादा चलेगा। तो एटलीस्ट 5 सक्सेस मतलब देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब लोग क्या निकालना है x, सॉरी क्या बोला एटलीस्ट 5 सक्सेस, यहां पे लिख देता हूं एटलीस्ट 5 सक्सेस, पहले ऐसे लिख देता हूं एट लीस्ट 5 सक्सेस, माने कि क्या हो जाएगा 5 सक्सेस। यहां पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब की समझिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x की वैल्यू कैसे होनी चाहिए, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x एटलीस्ट 5 सक्सेस मतलब क्या होता है, कम से कम 5, उससे ज्यादा रहकर चलेगा, मतलब x की वैल्यू क्या हो सकती है 5 से बड़ी, 5 और 5 से बड़ी, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब हम लोग के कितने टोटल कितने हमारे पास ट्रायल है, 6 ट्रायल है, कितने ट्रायल है 6। तो हम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी कहां से कहां लेके जा सकते हैं, एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 होगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 आएगा क्या, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, हमारे पास 5 ही है। अब इसका निकालते हैं, इसके लिए हमने जस्ट वैल्यू निकाली, कितनी निकाली 3/32, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 हमने जस्ट निकाला ना यहाँ पे 3/32, इसका निकालेंगे तो यहाँ पर सेम चीजें पुट करेंगे, देखो 6 यहाँ पर क्या जाएगा 1/2⁶, C6 की वैल्यू कितनी होती है 1 हो जाएगी, और 1 इधर पे आ जाएगा कितना 3/32 प्लस ये कितना आ जाएगा 1/64। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 1 7 7/64 कितना आ जाएगा 7/64। सिंप्लीफाई करके देखिए, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करिए, ये जगह 6/64, बेस सेम हुआ, बेस को एक बार लिखा, 6 प्लस 1 कितना हो गया 7/64 इज अवर आंसर। तो सेकंड वाला भी हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसमें का थर्ड वाला ट्राई करके देखते हैं। थर्ड वाला भी सेम टू सेम ऐसे ही करना, देखो क्या बोला हुआ है एटमोस्ट 5 सक्सेस, कितना बोला हुआ है एटमोस्ट 5 सक्सेस, मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 सक्सेस होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब क्या दिया हम लोग को क्या फाइंड करना है, देखो एक बार लिखता हूं फिर आपको समझेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 5 सक्सेस, एटमोस्ट 5 सक्सेस, इसका मतलब समझते हैं, इसको लिखकर देखते हैं फिर आपको आंसर समझ में आएगा। यहां पर एटमोस्ट बोला मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x शुड बी लेस देन इक्वल टू 5, इसका मतलब ये होता है। क्लियर हो गया एटमोस्ट 5 सक्सेस का। अब इसका निकालने के लिए हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 निकालना पड़ेगा, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 निकालना पड़ेगा, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इससे अच्छा मैं इसको उल्टा कर दूं और 1 में से माइनस कर दूं। मुझे पता है कि अगर मैं इसका उल्टा करके 1 में से माइनस कर दूं तो मेरे को आंसर मिल जाएगा। कैसे, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 5 वाला जो मैं माइनस कर दूं, क्योंकि इसके अंदर टोटल सबका प्रोबेबिलिटी सब प्लस करने पे कितना आएगा 1 आएगा। तो मेरे 5 इंक्लूड हो रहे हैं, छठवां वाला इंक्लूड नहीं हो रहा है। अगर मैं छठवें वाले को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे को 5 की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, क्योंकि सबका सम करने पे हमेशा 1 होता है। समझ में आ गया इतना, तो 1 माइनस ये कितना आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 5। कैसे समझ में आया कि नहीं आया, देखो फिर से बता रहा हूं। मेरे 6 के मैं जब प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 1। मुझे कितने की जरूरत है, यहाँ पे सिर्फ 5 की जरूरत है, एटमोस्ट 5। एटमोस्ट 5 मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अगर मैं ये 5 के मुझे चाहिए तो 1 में से अगर मैं छठवां वाला प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूं, क्योंकि सबका प्लस करके बनाना है, तो 1 में से अगर मैं छठवां वाला सब्सट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 5 मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 हो जाएगा, राइट है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 क्या होगा 1 माइनस, देखो जस्ट निकाला हम लोग ने, क्या आएगा यहाँ पे 6c6 और यहाँ पे क्या जाएगा 1/2⁶ एज इट इज रहेगा। तो 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 1/2⁶ हम लोगों ने जस्ट निकाला, 1/2⁶ कितना होता है, देखो निकाल लेते फटाफट से, ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा। 2 1 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64 64 माइनस 1 अपॉन 64 यानी कि 63/64। इस तरीके से इसका आंसर भी आ जाएगा। क्लियर हो गया, इस तरीके से हम लोग ने इसको सॉल्व किया। होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट से। अब यहां पर क्या बोला हुआ, पेयर ऑफ डाइज इज थ्रोन 4 टाइम्स। कितने बार फेंका गया पेयर ऑफ डाई,
तो क्या क्या आता है हमारे आउटकम्स 1 1 1 2 1 3 1 4 इस तरीके से आउटकम्स आते हैं। कहां तक जाएगा 6 6 तक। आगे बढ़ते हैं, कितने बार होगा 4 टाइम्स। तो हम लोग क्या समझ में आ गया, एन की वैल्यू 4 दे दी हुई है। आगे बढ़ते हैं, इफ गेटिंग डबलेट इज द कंसिडर्ड एज सक्सेस। जो डबलेट मिल रहा है, डबलेट मतलब समझ लेते हैं, अगर 1 और 1 आ रहा है मतलब दोनों सेम नंबर आ रहा है, मतलब वो क्या होगा डबलेट। 2 और 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा सेम आ रहा है, मतलब क्या होगा डबलेट। 3 और 3, 4 और 4, 5 एंड 5 एंड 6 6। इस तरीके से हम लोग के पास कितने डबलेट्स आते हैं, 6 डबलेट्स आते हैं। तो यहां पे लिखेंगे लेट, क्या लिखेंगे, लेट एक्स, एक्स क्या है हमारा, एक्स हमारा रैंडम वेरिएबल है, गेटिंग क्या है, गेटिंग डबलेट्स। ठीक है, रैंडम वेरिएबल फॉर गेटिंग डबलेट्स, इस तरीके से हम लोग को लिख देना है। ठीक है, तो P क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या, डबलेट्स। समझ में आ गया इतना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट्स। ओके, आगे रीड करते हैं। हम लोग फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस फाइंड करना है। हम लोग ने कितने बार फेंका, 4 बार, 4 में से 2 बार हम लोग को सक्सेस मिला, ये फाइंड करना है। तो देखते हैं, अब देखते हैं क्या है। सबसे पहले P निकालना पड़ेगा। अब डबलेट्स हमारे पास कितने आते हैं, 6 जैसे बताया, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 6 6। तो हमारे कितने 6, और टोटल आउटकम्स कितने हो, जब 2 डाई को थ्रो करते हैं 36। तो कितना आ जाएगा, सिंपली ये 1/36, 1/6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/6। और Q कितना आ जाएगा, 1 माइनस P, यानी कि 1 माइनस 1/6, यानी Q कितना हो गया, 5/6 हो गया। कितना हो गया, 5/6। ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। ओके, हमारे पास N है, हमारे पास P है, हमारे पास Q है। और उसके बाद क्या बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 सक्सेसेस, यानी कि X की वैल्यू भी हम लोग कितनी दे दी हुई, 2 दे दी हुई है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग एक सेंटेंस लिखते हैं, मतलब एक वो लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, जो हम लोग ने क्वेश्चन को किस तरीके से बनाया अभी। X हमारा क्या होगा, एक रैंडम वेरिएबल जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है, वो क्या कर रहा है, जहां पे हमारे n नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, और वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी आ रही, 1/6। इस तरीके से हम लोग ने इसको लिख दिया। अब हम लोग लिखेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन is given by क्या, कैसे दिया जाता है, सिंपल सा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x n c x p रेज टू x q रेज टू n माइनस x, इस तरीके से दिया जाता है। ओके, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, 2 लेना है हम लोग को, एक्जैक्टली 2 बोल दिया हुआ, तो n की वैल्यू 4c2। ओके, यहां पर क्या आ जाएगा, p की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/6, तो यहां पे आएगा 1/6 रेज टू क्या, कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी है 2, q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/6 रेज टू कितनी आ जाएगी n-6, यानी कि 2 4 - 2। ओके, अब 4c2 की वैल्यू कितनी थी, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 - 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 - 2 का फैक्टोरियल। ओके, 1/2 रेज टू 6, तो इसको सिंपली मैं ऐसे 1/6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, अब कैंसिलेशन करते हो, सिंप्लीफाई करते हैं, देखो कैसे आएगा, 4 मतलब क्या आएगा, 4 × 3 × 2 का फैक्टोरियल, और ये 2 का फैक्टोरियल यहाँ पे एज इट इज, ये क्या जाएगा 2 4 - 2 इज व्हाट, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1/36 मल्टीप्लाई बाय 25/36। इतना क्लियर हो गया। ओके, अब 4 यहाँ का 2 फैक्टोरियल गेट कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे 4 9 जा 36, 3 3 जा 9। अब यहां पर क्या बच गया, डिनोमिनेटर में 36 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल, कितना बच गया, 2 का फैक्टोरियल। तो यहां पर करते हैं भी फटाफट से, इसको भी आंसर यहां पे लाकर फटाफट से कंप्लीट करते हैं। क्या बच गया, ऊपर बचा 25, नीचे बच गया 2 का फैक्टोरियल, मतलब क्या 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यहां पे कितना बच गया 3, यहां पे बच गया 36। ठीक है, तो 25 अपॉन 3 टू द 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 36 वो 216, कितना हो जाएगा 216। ठीक है, 36 मल्टीप्लाई बाय 6 करके देख लेते हैं फटाफट से, 6 6 जा 36, 3 यहाँ पे 6 3 जा 18, 18 प्लस 2 कितना का 20, 18 प्लस 3 21, इस तरीके से 216 आ गया। यही है हमारा आंसर। होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। सिंप्लीफाई करिए, बहुत मजा आता है इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। देखो, देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम्स इन ए लार्ज, क्या बोला, लार्ज बल्क ऑफ आइटम, बहुत बड़ा आइटम का बल्क है, जहां पे हमारे 5% क्या है, डिफेक्टिव आइटम्स है। What is the probability that the sample of 10 items will be included, not more than 1 item is defective? इसको रीड करते हैं, उसके बाद समझते हैं, मतलब जो चीजें कुछ लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की चीजों को अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहले देखो, what is the probability that sample of 10 item will be include, इस तरीके से बोला, मतलब हम लोग को क्या समझ में, n की वैल्यू 10 दे दी हुई है, और बोला है कि 5% डिफेक्टिव है। तो हम लोग लिखते हैं x हमारा क्या है, रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल किसके लिए, रैंडम वेरिएबल फॉर डिफेक्टिव आइटम।
हम लोग को उसके लिए फाइंड करना, डिफेक्टिव आइटम के लिए फाइंड करना, इसलिए डिफेक्टिव आइटम लिख रहे हैं। ओके, आगे हमारा P क्या होगा? P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस, मतलब यानी कि P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव क्या बोले? डिफेक्टिव आइटम्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ओके, तो P हम लोग कितना दिया? 5%। कितना दिया? 5%। दैट मींस कितना? 5/100, और 5/100 मतलब कितना? 1/20 दे दिया हुआ है। तो Q हमारा कितना हो जाएगा? 1 माइनस P, यानी कि 1 माइनस 1/20, दैट इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा? 19/20। इस तरीके से आ जाएगा। 20 माइनस 1 इज व्हाट? 19। इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा। और हम लोग क्या फाइंड करना है? हम लोग को फाइंड करना है, अब इस चीज को भी समझ लेते हैं। हम लोग को x की वैल्यू जो भी दे दिया, अभी हम लोग को देखो n मिल गया, p मिल गया। अब हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे, हमारा x क्या? रैंडम वेरिएबल किसमें? हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, जहां पे हमारा n की वैल्यू कितनी है? 10, जो हमारा नंबर ऑफ ट्रायल्स है, और हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है? हमारा सिंपल सा 1/22। इस केस में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय कैसे दिया जाता है? सिंपल सा आपको फॉर्मूला है, याद है? कौन सा फॉर्मूला था? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू x, यहां पे कैपिटल x लिखना है, कैपिटल X इज इक्वल्स टू स्मॉल x इज इक्वल्स टू NCx p रेज टू x q रेज टू n माइनस x। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 10, cx, p की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1/20 रेज टू x, और यहाँ पे 19/20 रेज टू n कितनी वैल्यू है? 10 माइनस x। इतना क्लियर हो गया? ओके, अब आगे रीड करते हैं। अब लास्ट जो हम लोग को फाइंड करना है वो देखते हैं। क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल ऑफ 10 आइटम विल बी इंक्लूड नॉट मोर देन 1 इज डिफेक्टिव। नॉट मोर देन 1 इज डिफेक्टिव, इसको समझते हैं। प्रोबेबिलिटी हम लोग किसकी फाइंड करनी है? नॉट मोर देन 1 इज डिफेक्टिव। नॉट मोर देन 1 इज डिफेक्टिव मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी ऐसी फाइंड करनी है कि मतलब एक से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, एक से कम रहेगा चलेगा। मतलब उसका मतलब क्या है? x शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। उसमें क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 आएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया? समझ में आया? लेस देन 1 मतलब कितना हो सकता है? एक तो 0 डिफेक्टिव होगा, एक भी डिफेक्टिव नहीं होगा, दूसरा क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, यानी कि एक डिफेक्टिव होगा। इतना समझ में आ गया? अब हम लोग क्या करेंगे? x पे एक बार 0 डाल के सॉल्व करेंगे, और x पे एक बार 1 डाल के हमारा आंसर लेके आएंगे। चलो इसको फटाफट से लेके आते हैं। यहाँ पे देखो, x की वैल्यू एक बार 0 डालेंगे तो 10 c0, यहां पे क्या आ जाएगा? 1/2 रेस टू 0, यहां पे क्या आ जाएगा? 19/20 रेस टू 10 माइनस 0। ठीक है, प्लस यहां पे एक बार कितना डालेंगे? 1, तो 10c1 कितना आ जाएगा? 10c1 मल्टीप्लाई बाय p की वैल्यू कितनी? 1/20 रेस टू 1, और यहां पे कितना आ जाएगा? 19/20 रेस टू कितना आ जाएगा? 10 माइनस 1। इतना समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है दोस्तों? अब यहां पे क्या है? 10c0 की वैल्यू कोई भी n हो, nc0 की वैल्यू हमेशा 1 ही होती है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 1, क्योंकि एनीथिंग रेस टू 0 इज व्हाट? आल्सो इज 1। आल्सो अब यहां पे क्या हो जाएगा? 19/20 रेस टू 10 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर इतना सिंपल सा बच जाएगा। 10c1 क्या होता है? 10 ही होता है। 1/20 एज इट इज रहेगा, और यहां पर कितना आ जाएगा? 19/20 रेस टू 9। इतना क्लियर हो गया? अब देखो यहां पर क्या बच गया हमारा? 19/20, और यहां पे कितना बच गया? 19/20 रेस टू 9, यहां पे रेस टू 10 है। अब दो कुछ तो भी कॉमन निकालते हैं हम लोग। क्या कॉमन निकालेंगे? 19/20 रेस टू 9 हम लोग कॉमन निकालते हैं। यहां पे कितना बचेगा? 19/20 बच जाएगा, यहां पे बच जाएगा। देखो हम लोग ने 19/20 रेस टू 9 कॉमन निकाल लिया, तो यहां पर देखो एक 20 बच गया नीचे में, और ऊपर क्या बच गया है? 10। ठीक है, इतना समझ में आया? देखो ये 10 बच गया और ये 20 बच गया, ये कॉमन निकल गया, यहां पर से एक 19/20 बच गया। इतना क्लियर हो गया? अब सिंप्लीफाई कर देंगे। बेस से में ऊपर क्या बच गया? 29, तो समझ लो हमारा आंसर क्या आएगा? 29/20, यहां पे क्या जाएगा? 19/20 रेस टू 9। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। समझ में आया ये क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से आया? तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू हमारा क्या आ गया? 1 आ गया। होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने सिंप्लीफाई किया। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको ना थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। n की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, सिंप्लीफिकेशन करना है। n की वैल्यू, p की वैल्यू, x की वैल्यू क्या होगी वो समझना है, और सिंप्लीफिकेशन करना है, सिंपली आंसर लेके आना। फॉर्मूला तो आपको पता ही है। ठीक है, जहां पर भी n नंबर ऑफ ट्रायल्स आ जाएंगे, समझ जाना कि हम लोग किसका इस्तेमाल करना है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा वाला? बाइनोमियल वाला इस्तेमाल करना है। अब क्या बोला? 5 कार्ड्स आर ड्रॉन
successfully with replacement from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability that all 5 cards are spade, only 3 cards are spade, only none is spade. इस तरीके से बोला हुआ है। तो बात किसके बारे में की गई है? सिर्फ स्पेड कार्ड के बारे में बात की गई है। मतलब हम लोग जब कंसीडर करेंगे हमारा x क्या कंसीडर करेंगे? लेट x बी द रैंडम वेरिएबल। क्या है? x हमारा रैंडम वेरिएबल है। रैंडम वेरिएबल किसके लिए? गेटिंग रैंडम वेरिएबल ऑफ नंबर ऑफ स्पेड कार्ड है। क्या है? नंबर ऑफ स्पेड कार्ड। ठीक है, तो स्पेड कार्ड टोटल कितने होते हैं हमारे पास? 13 होते हैं, राइट। तो फिर उसके बाद हमारा n क्या हो जाएगा? n नहीं सॉरी, p हमारा क्या हो जाएगा? p हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड कार्ड हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड कार्ड। इतना क्लियर हो गया? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड कार्ड आ गया। उसके बाद क्या? p की वैल्यू लिखेंगे। p की वैल्यू क्या होती है? p इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ स्पेड कितने थे? 13, टोटल कार्ड कितने वाले? 52। कितने हो गए? 13/52 यानी कि 1/4। तो q कितना हो जाएगा? 1 माइनस p दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 दैट इज इक्वल टू 3/4। p आ गया, q आ गया। अब हम लोग को n की वैल्यू पता है। देखो कितने कार्ड्स निकालने हम लोग को? 5 कार्ड। तो पहले एक कार्ड निकाला, देखा, अब वापस से रख दिया। फिर दूसरा कार्ड निकाला, देखा, वापस से रख दिया, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट बोला हुआ है। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट बोलता तो हम लोग पहला कार्ड निकालते हैं, उसको साइड में रखते हैं। अब हमारा कार्ड नंबर ऑफ कार्ड क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, 51 हो गया नेक्स्ट ट्रायल में। तो जो दूसरी कार्ड निकालेंगे तो उसको भी साइड में रखेंगे, वो नॉन रिप्लेसमेंट, मतलब जहां पे हम लोग रिप्लेसमेंट नहीं करते उस केस में। लेकिन यहाँ पे रिप्लेसमेंट बोला था, हमारा हमेशा n की वैल्यू क्या रहेगी? 52 रहेगी। इतना क्लियर हो गया? ओके, अब n की वैल्यू कितनी यहाँ पे हमारे पास? 5 है। कितनी है? 5। इतना क्लियर हो गया? अब हम लोग को लिखना है हमारा फॉर्मेट, जहां पे हमारा क्या है? x हमारा बिलोंग करता है किसको? x बिलोंग करता है यहाँ पे b करके एक लेटर लिखना पड़ता है, जिसको बोलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे मैंने b नहीं लिखा, किसी भी केस में आप लोग याद से लिख दीजिएगा। यहाँ पर क्या आने वाला है? b आने वाला है। यहाँ पर जहां पे हम लोग लिख रहे हैं ना, यहाँ पे इस जगह पे क्या आएगा? b करके लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर भी आप लोग को b जैसा लिखना है। इस नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लिखा ना b नहीं लिखा है, तो b फॉर व्हाट? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और नेक्स्ट यहाँ वाले क्वेश्चन में भी आपको b लिखना है, जहां पर b मतलब क्या होता है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, यहाँ पर भी इस तरीके से b लिख देना। ठीक है, और यहाँ पर भी हम लोग ने b लिखा हुआ है। ठीक है, n क्या है मेरा? n यहाँ पर देखो कितना है? 5। और हमारा p की वैल्यू कितनी है? हमारी सिंपल सी 1/4। अब यहाँ पर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, कैसे दिया जाएगा? देखो p ऑफ x इक्वल टू x कितना हो जाएगा? NCx p रेज टू x q रेज टू n माइनस x। इस तरीके से दिया जाता है। NC, अब x की वैल्यू ढूंढेंगे, उसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर n की वैल्यू पुट कर देंगे 5cx, p की वैल्यू पुट कर देंगे 1/4 रेज टू x एंड q की वैल्यू पुट कर देंगे 3/4 रेज टू n माइनस x। अब हमको फाइंड क्या करना है? सबसे पहला फाइंड करना है हम लोग को ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड। सबसे पहले क्या फाइंड करना है? ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 5 कार्ड्स आर स्पेड, क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो निकालते हैं। ठीक है, स्पेड करके। तो क्या होगा? ऑल 5 कार्ड स्पेस मतलब x की वैल्यू कितनी दी हम लोग को? 5 दे दी हुई है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5c5 1/4 रेज टू 5 एंड 3/4 रेज टू n की वैल्यू कितनी? यहाँ पे n की वैल्यू हमने डाली नहीं, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिंपल सी 5। तो यहाँ पे क्या जाएगा? 5 माइनस 5, इसकी वैल्यू होती है 1। इसकी वैल्यू कितनी देगा? 1/4 रेज टू 5। तो 1/4 रेज टू 5 यानी कि 1/4 रेज टू 5, 4 रेज टू 5। हाँ, रेज टू में ये मल्टीप्लाई में नहीं है, यहाँ पर मैं सिंपल से लिखता हूँ 4 रेज टू 5 मल्टीप्लाई बाय ये कितना हो जाएगा? 5 रेज टू 5 माइनस 5 0 और एनीथिंग रेज टू 0 इज व्हाट? 1। अब 4 रेज टू 5 देखो, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज व्हाट? 16। 16 मल्टीप्लाई बाय 4 इज व्हाट? 64। 64 मल्टीप्लाई बाय 4 64 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा? सिंपल से मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। देखो कभी भी याद रखना, ये सिंपल सा ऐसा आ जाएगा। 2 रेज टू कितना है? 4 रेज टू कितना है? 5 है। तो इसको मैं 2 रेज टू 5 लिख सकता हूं, यानी कि 2 रेज टू 10 लिख सकता हूं। और 2 रेज टू 10 मुझे याद है 1024 होता है, ये मुझे याद है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिंपल सा 1/1024 हमारा क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी आप लोगों को दिखाई दे रहा 1024 किस तरीके से आया। होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें का क्या बोला है? ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड। कितने बोले हुए? ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड, ये हम लोग को सेकंड वाला बोला हुआ है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x कितना बोला हुआ? ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड। ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड। ठीक है, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड। इसमें क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x, अब ओनली 3 कार्ड्स मतलब इक्वल टू 3। अब n की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5। तो 5c3, उसके बाद p रेज टू 3 यानी कि 1/4 रेज टू 3 और यहाँ पर 3/4 रेज टू 5 माइनस 3 इस तरीके से आ जाएगा।
5c3 मतलब क्या, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। इतना समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/4/3, ये क्या हो जाएगा 1/4/3 मल्टीप्लाई बाय 5, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 3/2 अपॉन 4/2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे क्या जाएगा 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 बाय कितना हो जाएगा 1024। देखो 4/3 मल्टीप्लाई बाय 4/2 कितना हो जाएगा 4 सिंपली सा हो जाएगा 4 कितना जाएगा 4/5 और ये जाएगा 3/2। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब ये देखो हम लोग को पता है यहां से कुछ तो भी कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। 2 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ पर मैं लिखता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 1 2 2 2 4, ठीक है। क्या बच गया ऊपर 5 2 10 बच गया, तो 5 × 2 ही रखो फिलहाल के लिए। यहाँ पर क्या बच गया 3/2 यानी कि 9 बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया 4/5। ओके 4/5 बच गया। अब 9 5 45 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 1024 और 1024 का हाफ कितना था 512। यहाँ पर हमारा आंसर कितना जाएगा 45 अपॉन 512। तो किस तरीके से हमने सिंप्लीफाई किया, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 5 × 4 × 3, ये 3 फैक्टोरियल चला गया। 2 फैक्टोरियल या 5 माइनस 2 3 कितना आएगा 2 फैक्टोरियल, कुछ तो भी कैंसिलेशन किया हम लोग ने, यहाँ पे बच गया 2 5 2 और यहाँ पे क्या बच गया 3/2 क्योंकि 5 माइनस 3 कितना होता है 2, और यहाँ पर क्या किया 3 का स्क्वायर 9 लिया, 4/5 को कितना 1024 लिखा, 1024 लिखने के बाद इसको सिंपली 2 से कैंसिल किया तो 512 आ गया, और यहां पर सिंपली हमारा कितना बच गया 5 9 45 बच गया, तो 45 अपॉन हमारा 512 आ गया। इतना समझ में आ गया। तो सेकंड वाला भी इजी था। अब थर्ड वन देखिएगा तो नन स्पेड, एक भी स्पेड कार्ड नहीं है, मतलब क्या हुआ है एक भी स्पेड कार्ड नहीं, दैट मींस हमारा x की वैल्यू हम लोग कितनी दे दी हुई, हम लोग को 0 दे दी हुई है। तो थर्ड में आप लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0 लेके सॉल्व करेंगे और क्या आंसर आता है वो मुझे बता देंगे, ठीक है। ये भी इजी है, समझ में आया, ये भी इजी है, सेम फर्स्ट वाले जैसे ही है वो लास्ट वाला जैसे ही है, तो दोनों भी आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा। अगर इसको 1 में से माइनस कर, सॉरी इसको डायरेक्टली सॉल्व करिए, बहुत इजी। पी कितना आपको सिंपली यहाँ पर 0 पुट करके सॉल्व कर देना है, ठीक है, -0, तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ, और इसको भी आप लोग को ट्राई करना है। द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय अ फैक्ट्री विल बी फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज इज 0.05। तो यहाँ पर कुछ नंबर्स देते हैं, हर बार जरूरी नहीं कि कुछ नंबर्स देंगे वो हमारे काम के, तो थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोस्तों। क्या बोला हुआ है, द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्री विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज इज 0.05। तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो दे दिया है 0.05 दे दिया, यानी कि पी हम लोग को 0.05 दे दिया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द आउट ऑफ 5 सच बल्ब, तो हम लोग को n की वैल्यू भी 5 दे दी है। चलो देखते फटाफट से क्या दिया हुआ है। 150 डेज हम लोग को एक टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो कुछ टाइम दे दिया, मान लेते हैं कि एक टाइम दिया हुआ है, तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय द फैक्ट्री विल फ्यूज आफ्टर सम डेज इज 0.05। तो इन लोगों ने डेज देके आप लोग कंफ्यूज करने का ट्राई किया, कंफ्यूज करने का ट्राई किया, तो इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा जो चीजें दी उसको हम लोग को लिखना है। तो x क्या है हमारा, x क्या है नंबर ऑफ डेज बोल दिया, चलो मान लेते हैं नंबर ऑफ डेज नहीं, बल्ब x क्या है हमारा नंबर ऑफ बल्ब फ्यूज करके, ऐसे नंबर ऑफ the probability that the bulb produced by the factory is fused, हाँ ठीक है, नंबर ऑफ बल्ब ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो हमारा P क्या आएगा, P क्या है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूज बल्ब है, क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूज बल्ब, ठीक है। अब हम लोग को n की वैल्यू कितनी दे दी है, n की वैल्यू 5 दे दी है, p की वैल्यू हम लोग पहले सबसे पहले निकालेंगे, कितनी दी है 0.05। हमको पता है q क्या होता है 1 - 0.05, यानी कि 1 - p होता है एक्चुअली, तो 1 - p लिखे पहले, उसके बाद आगे बढ़े, तो 1 - 0.05 दैट इज इक्वल टू 0.95 हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग को n की वैल्यू कितनी दे दी हुई है, n की वैल्यू हम लोग को 5 दे दी है, 5 सच बोला तो n की वैल्यू 5। तो हम लोगों को x कैसे दिया हुआ है, x हमें ऐसे दिया हुआ है कि x हमारा है रैंडम वेरिएबल फॉर व्हाट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे हमारा n कितना है 5 और हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है हमारी 0.05। इतना क्लियर हो गया। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया जाता है कैसे दिया जाता है आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, कैसे दिया जाएगा, गिवन बाय, सिंपल सा आपको फॉर्मूला पता है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ x कैपिटल X इक्वल्स टू x, क्या होता है फॉर्मूला NCx p⁻x एंड q⁻n-x। इतना क्लियर हो गया। ओके अब n की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है हम लोग को, n की वैल्यू दी है 5, x की वैल्यू पता नहीं है, p की वैल्यू पता है, q की वैल्यू पता है, तो n की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे 5cx, q की वैल्यू हम लोग को पता है 0.05 एंड q की वैल्यू 0.95 n-x, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके अब पहला
नन मतलब क्या बोला होगा, नन बल्ब इज फ्यूज्ड, एक भी बल्ब फ्यूज नहीं है। तो पहला प्रोबेबिलिटी हम लोग को जो फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऐसे करके लिखते हैं, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0। 0 डालेंगे तो 5c0 कितना हो जाएगा, 5c0, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.05 रेस टू 0, और यहाँ पे 0.95 रेस टू n-0। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या आ जाएगा, n-0। n की वैल्यू कितनी हम लोगों ने जस्ट लिखी हुई है, तो यहाँ पे n की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। n की वैल्यू कितनी हमारे पास 5-0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5-0। अब 5c0 और 5c5 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, हमेशा हमारी वैल्यू होती है 1। तो 1 से अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे रेस टू 0 तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पे 0.95 रेस टू 5 बच जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 0.95 रेस टू 5। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जहां पे हम लोग क्या बोला है, नॉट मोर देन 1। तो ये भी देख लेते हैं फटाफट से। तो क्या बोला हम लोग को सेकंड वाले में, प्रोबेबिलिटी ऐसे फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी नॉट मोर देन 1। ठीक है, नॉट मोर देन 1 का मतलब समझते हैं, मतलब क्या, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक या फिर एक से कम रहेगा तो चलेगा। उसका मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ x शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। ठीक है, तो हम लोग को पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हम लोग ने जस्ट निकाला, कितना निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कितना निकाला हम लोग ने, 0.95 रेस टू 5। तो यहाँ पे लिखते हैं 0.95 रेस टू 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 निकालते हैं तो n की वैल्यू हम लोग को पता है कितना है 5, तो 5c1 लिखेंगे, 5c1। p की वैल्यू हम लोग को पता है कितना है 0.05 रेस टू x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करनी है, और यहाँ पे 0.95 रेस टू 5-1 पुट करना है। ठीक है, आप 0.95 रेस टू 5 को वैसे ही रखो। 5c5 की वैल्यू होती है हमारी कितनी, 5 ही होती है। देखो 5c1 एनीथिंग, nc1 की वैल्यू होगी n, nc0 और ncn की वैल्यू होगी 1। समझ में आ रहा है, देखो फिर से बता रहा हूं, nc0 रहेगा तो हम लोग को सिंपली क्या मिलेगा, कितना मिलेगा 1, और nc1 ये रहेगा तो हम लोग क्या मिलेगा, यहाँ पे हम लोग को मिलेगा सिंपल सा n मिल जाएगा। इस तरीके से ये चीजों को ध्यान में रखना है, कुछ चीजें सिंप्लीफाइड करके, जरूरी नहीं कि हर बार आप फॉर्मूला डालें और सॉल्व करें। जब फट से आ रहा है तो फट से इसका वैल्यू लिख दो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.05 रेस टू 1, और यहाँ पे बच जाएगा 0.95 रेस टू 4। ठीक है, अब इसको मैं बाहर लेता हूँ तो यहाँ पे क्या जाएगा 0.95 रेस टू 4, कॉमन निकाला, एक 0.95 यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे 0.95 बच गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.05 कितना हो जाएगा, सिंपल से इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख देते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.05 कितना देगा 0.25 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा, ऐड करेंगे 0.95 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा रेस टू 4 मल्टीप्लाई बाय, देखो 5 और 5 10, एक यहाँ पे चला गया, 9 और 2 11, 11 का एक यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो 1.1 ऐसे करके हमारा यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब यहाँ पे क्या जाएगा 1.1 मल्टीप्लाई बाय 0.95 रेस टू 4, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। होप ये क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन था, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इजीली आपका सारा का सारा आंसर आता चला जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे, जहां पे हम लोग क्या बोला हुआ इसको भी रीड करते हैं। थर्ड क्या, मोर देन 1 क्या होना चाहिए, एक से ज्यादा होना चाहिए। तो ये भी इजी है, चलो फटाफट से इसको भी समझ लेते हैं। मोर देन 1 बोला हुआ है, इसको थोड़ा साइड में लेता हूं, इसको थोड़ा साइड में लेके फिर इसको समझते हैं। क्या बोला हुआ है, मोर देन 1, इसका मतलब समझते हैं। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, थर्ड में हम लोग को मोर देन 1। मोर देन 1 मतलब क्या, एक से ज्यादा। ठीक है, मोर देन 1 मतलब क्या, एक से ज्यादा। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग किसकी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1। यहाँ पे हम लोगों ने क्या फाइंड किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1। अब इस चीज को समझते हैं, एक से ज्यादा मतलब कितना आ सकता है, 3 आ सकता है। एक से ज्यादा मतलब कितना आ सकता है, 3 4 5 सॉरी 2 3 4 5 आ सकता है। ठीक है, क्योंकि 5 बल्ब है हमारे पास। अगर मैं इसको क्या करूं, हम लोग एक चीज करते हैं, देखो अब इस चीज को समझना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। अगर हम लोग सब लोग को ऐड कर दे तो हम लोग कितना मिलेगा, 1। अब मुझे क्या चाहिए इसमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1। क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1। मेरे को क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 मतलब मुझे को ये चाहिए, x ग्रेटर देन 1 यही होगा ना, 2 3 4 5 का एडिशन। तो मुझे कैसे मिलेगा, इसको मैं इधर रखता हूं, ये दोनों चीज को उठा के उस साइड लेके जाता, मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 से लेके कहां तक, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो सिंपली मुझे 1 माइनस किसको करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 और उसका एडिशन किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 का एडिशन, दोनों को ऐड करके क्या करना पड़ेगा, 1 में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम लोग को बस यहाँ पे वही फंडा अप्लाई करना है। मैं पिछले भी कुछ क्वेश्चन में आपको यही एक्सप्लेन करना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको फिर से बता दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को अप्लाई करेंगे। देखो करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 मतलब क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन मतलब 1 क्या आएगा, इसको सिंपली मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 मतलब क्या,
ग्रेटर देन 1 मतलब कि लेस देन इक्वल टू 1। समझ में आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1, सिंपली उसका उल्टा। x लेस देन इक्वल टू 1 मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 को इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग को हमारी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर हम लोग निकाला इसकी वैल्यू, ये कितनी मिली हम लोग को 1.1 मल्टीप्लाई बाय 0.95 रेज टू 4। इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन का भी आंसर निकाला। यही है आपका आंसर, इसके आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बस इतना ही करना है। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन से क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं? फोर्थ वन पे। फोर्थ वन भी इसी तरीके का इजी क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं और वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। फोर्थ वन में क्या बोला है? एटलीस्ट 1, कम से कम एक बार क्या होना चाहिए, हमारा बल्ब फ्यूज होना चाहिए। तो एटलीस्ट 1 को समझते हैं। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? एटलीस्ट 1। इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ x शुड बी लेस देन, एटलीस्ट 1 मतलब क्या था इस चीज को समझना। एटलीस्ट 1 कम से कम एक बल्ब, तो एटलीस्ट 1 मतलब क्या? कम से कम एक बल्ब, एक से ज्यादा रहेंगे चलेगा। तो मतलब क्या आ जाएगा उसमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर कुछ तो मुझे लग रहा है कुछ तो भी गड़बड़ लिखा है, इधर पे बोला मोर देन 1 बोला है। ओके हाँ परफेक्ट। तो क्यों क्या बोला? एटलीस्ट 1 बोला। क्या बोला? एटलीस्ट 1। एटलीस्ट 1 मतलब क्या? एक से ज्यादा होना चाहिए, एक मतलब एक होना चाहिए और एक से ज्यादा होना चाहिए। एटमोस्ट 1 बोला होता तो एक या फिर एक से कम। तो एटलीस्ट 1 बोला मतलब x की वैल्यू क्या हो सकती है? एक हो सकती है या फिर एक से ज्यादा हो सकती है। ये आपको समझ में आ गया? सिंपल। यहां पर इसको मैं उल्टा करके लिख दूंगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1, और लेस देन 1 में क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 आता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 निकालो, 1 माइनस कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हम लोगों ने निकाली है क्या? यहाँ पे देखो, देखते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हम लोग निकाली। यस, कितनी निकाली है? 0.95 रेज़ टू 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0.95 रेज़ टू 5 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर, इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को क्वेश्चन को एनालाइज करने आना चाहिए, किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, पिछले कौन से स्टेप का इस्तेमाल करके हम लोग को डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, किधर पे सिंप्लीफिकेशन हम लोग को रिड्यूस कर रहा है, इस तरीके से आपको सॉल्व कर देना। ठीक है, तो होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। होप ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। इस चैनल पे आप पहली बार आए तो क्या करना है? बेल आइकन को साथ में साथ क्लिक कर देना ताकि फ्यूचर में जो भी नई वीडियो, बेहतरीन वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर इसके आगे क्वेश्चन है। यहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक देखा, क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।